जैसे हमारा 5 कैंडिडेट है, जो अध्यक्ष पोस्ट पे प्रिंस कुमार, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे आयुष हर्ष, जनरल सेक्रेटरी पे मंजीत कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी पर बुलबुल कुमारी, ट्रेजरार पर हुआ अभिषेक कुमार। हम लोग 5-0 से इस बार जीतने का कोशिश करेंगे। और सबसे हम लोग का एक अहम मुद्दा है जो इस पे ध्यान देंगे। मगध महिला कॉलेज में 800 लड़की रहती है हॉस्टल में। वहाँ के छात्रावास में आए दिन देखने को मिलता है कि लड़की लोग को रात में तबीयत खराब होता है। वहाँ पर एक एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं होता है। लड़की लोग ऑटो अपने से बुक करके, भाड़े पर ऑटो करके रात में पीएमसीएच आती है। तो सबसे पहले अगर छात्र यदि चुनाव जीतता है तो हमारा एक लक्ष्य होगा कि मगध महिला कॉलेज में एक एम्बुलेंस दिया जाए। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव होना है और इसको लेकर के लगातार अब हम छात्रों से और तमाम जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बार क्या माहौल है, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव जो है बेहद दिलचस्प हो गया है। और जेडीयू भी लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार भी हम लोग, जिसे 2022 में 4 सीटों पर हम लोगों ने जीता था, इस बार भी हमारी जो कैंडिडेट है, जैसे अगर जेडीयू के कैंडिडेट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर आयुष हर्ष और प्रेसिडेंट के तौर पर प्रिंस कुमार और जनरल सेक्रेटरी मंजीत कुमार और ज्वाइंट सेक्रेटरी बुलबुल कुमार और उसके बाद एक अभिषेक कुमार हैं। ये लोग मैदान में और अपना किस्मत आजमाएंगे और 28 तारीख को इसका वोटिंग होना है। कई सारे छात्र भी है, छात्र नेता भी हमारे साथ हैं। इन लोगों से बात करेंगे आखिरकार क्या माहौल चल रहा है और लोकतंत्र आवाज देख रहे हैं। मेरा नाम आकाश सिंह है। क्या नाम हुआ भैया आपका? हिमांशु पटेल, अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय छात्र जदयू। तो क्या लग रहा है जेडीयू इस बार कहाँ स्टैंड कर पा रही है इस बार चुनाव में? देखिए, इस बार का चुनाव मतलब देखा जाए तो एक तो इस मोड़ पर आ पहुंचा है कि पहले नॉमिनेशन कैंसिल, तो फिर उसके बाद क्या किया गया कि नॉमिनेशन रद्द किया गया, फिर उसके बाद नॉमिनेशन का डेट बढ़ाया गया, चुनाव को भी टाला गया। एबीवी के द्वारा एक प्रेशर बनाया जा रहा है क्योंकि वो चुनाव में इस बार है ही नहीं, काफ़ी कमज़ोर है। इस बार जदयू पूरी मजबूती के साथ मैदान में आ चुका है। इस बार 5-0 से जीतने जा रहा है। मगध महिला में हम लोग बिल्डिंग का मांग किए थे, वहाँ पर एक नया महिलाओं का छात्रावास बनकर आया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारा काम हम लोग का कैंपस में हुआ। यहाँ पर जीडीएस हॉस्टल के सामने एक नया बिल्डिंग बन रहा है। कॉलेज में देखिए हर जगह मतलब पानी पीने का व्यवस्था, सब चीज़ किया जाए। जो भी काम फंसता था हमारे छात्र जदयू के लोगों ने किया है और छात्र संघ का पैसा का निकाल कर यहाँ का कॉलेजों में हर एक काम को करने का कोशिश किया। कोई भी समस्या हो स्टूडेंट को लेकर, कुछ भी हो, कैसा भी हो, किसी का डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो, कुछ भी, हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। जदयू के लोग आपको एनी टाइम कॉलेज कैंपस में दिखेंगे, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। तो क्या लगता है नीतीश गवर्नमेंट भी जिस तरह से एकदम भयंकर तरीके से बिहार में वापसी की सत्ता में, तो 2022 वाला लहराएगा परचम? क्योंकि 25 में तो आप लोग लड़े नहीं थे। 25 में हम लोग नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं क्योंकि पिछले बार जो 22 में चुनाव हुआ था वहाँ पर हम लोग 4-1 से जीते थे। 4 सीट हम लोग ने निकाला था, जो 1 सीट रह गया था। इस चुनाव में हम लोग पूरी तरीके से जीत कर आने वाले हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि राज हुआ। कॉलेज के? मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट से हूँ, यही साइंस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं। और इस बार छात्र जदयू 5-0 से लीड कर रहा है। क्यों लगता है कि आपको छात्र जदयू लीड करना चाहिए? शायद हमारे नेता नीतीश कुमार छात्रों के इसमें हमेशा काम करते आए हैं। हमेशा यहाँ हमारा 5वां पैनल है, हमेशा यहाँ जीतते आ रहा है, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो। इस बार पूरी जोर तरीके से 5वां पैनल निकल रहा है हम लोग का छात्र जदयू। तो 2022 में भी तो आप लोग जीते थे। तो बहुत सारा काम हुआ है, ऐसा कि नहीं काम हुआ है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मुख्यमंत्री जी लाए हैं, स्कॉलरशिप की सुविधा है। और इस बार हम लोग का जो इस बार है योजना है 7 निश्चय, हम लोग का 7 निश्चय में हम लोग का बहुत सारा काम होगा। जैसे कि पिंक बस सेवा लड़कियों के लिए होगा। मगध महिला कॉलेज के सामने एक ओवरब्रिज का निर्माण हम लोग करवाएंगे। और बहुत सारी ऐसा सुविधा है, अभी भी बहुत यूनिवर्सिटी में काम बाकी है जो करना हम लोग को है। तो आप चाह रहे हैं कि जेडीयू इस बार आए? जदयू आए और जदयू ही रहेगा। इस पे जेडीयू ही रहेगा? जदयू ही रहेगा, कोई और नहीं आने जा रहा है। तो नीतीश जी तो जीत गए थे दम बम्पर तरीके से। तो उसी 2025 में नीतीश कुमार जीते ना, उससे भी भयानक तरीके से छात्र जदयू लहराएगा परचम। माहौल है एकदम, पूरा क्रिएटिव माहौल एकदम, पता कर लीजिए। तो क्या लग रहा है लोगों का? घूम रहे हैं हम लोग, पता है यूनिवर्सिटी से हम लोग पिछले 10 साल से यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है क्या क्या होता है क्या नहीं होता, हम लोग सब पता है। लेकिन इस बार कुछ हिचकिच लड़कन लोग सब मन बना लिया, छात्र मन बना लिया है कि इस बार जदयू को ही चुनाव जिताएंगे। जेडीयू को ही चुनाव जिताएंगे जी। एक भाई साहब है, क्या नाम हुआ भैया? नाम उत्तम कुशवाहा है
और मैं अध्यक्ष हूँ मगध विश्वविद्यालय का। आप इधर पटना यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं इतना रात? अरे बिल्कुल, हम लोग कैंपेनिंग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। पार्टी ने हमें दायित्व दिया है कि पटना चुनाव में पूरे मतलब छात्र जदयू के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैं, सबका दायित्व है पूरा छात्र संघ चुनाव में पटना विश्वविद्यालय में इंटैक्ट होकर। अभी करीब 8:30 की रात बज रहा है, हम लोग भी हॉस्टल घूम के जस्ट इस कैंपस में बैठे ही थे कि आपसे मुलाकात हो गया। निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्या मजबूती के साथ जिस तरह से 2022 में 4 सीटें आप लोगों के पास आया था, 1 सीट बच गया था, इस बार तो 25 में नहीं हुआ चुनाव, आप लोग नहीं लड़े, तो इस बार क्या लग रहा है 26 में कितना सीट का लग रहा है? नहीं, बिल्कुल पांचों सीट मैं स्वीप कर रहे हैं। क्लीन स्वीप। नीतीश कुमार के हम लोग वाहक हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने छात्र के लिए विश्वकर्मा के रूप में काम किया हो, चाहे वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हो, महिलाओं की छात्रवृत्ति हो, मतलब केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा देना हो, निःशुल्क शिक्षा देना हो, हॉस्टल की सुविधा हो, अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं हो या SC ST छात्रों के लिए योजनाएं हो, हर वर्ग के लिए। इनफैक्ट कह रहे हैं कि बिहार में अगर शिक्षा की क्रांति किसी ने लाई है वो नीतीश कुमार है, और हम लोग उनके पार्टी के हैं। हमारे कैंडिडेट जदयू के हैं, तो जदयू के कैंडिडेट पर एक एक महिला, इस समय भी महिला छात्रावास के बाहर भी कई महिलाओं से वार्तालाप किया, कई स्टूडेंट से वार्तालाप किया, उनका एक ही कहना है कि भैया बिहार में माननीय नेता ने नीतीश कुमार ने जो काम किया है और उनके कैंडिडेट जो भी आएंगे क्षेत्र में मैदान में हम लोग वोट करेंगे। और खास करके प्रिंस कुमार हमारे अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, हर्ष जी हैं, मंजीत जी हैं, बुलबुल जी हैं, सारे ट्रेजरर हैं, सारे पांचों पैनल हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड रहा है। आप रिकॉर्ड करके देख लीजिए, 22 में भी हम लोग जीते थे, उससे पहले भी हम लोग अध्यक्ष पद जीते थे। तो हमेशा जब जब छात्र जदयू पटना यूनिवर्सिटी चुनाव लड़ी है, नीतीश कुमार से इतिहास दोहरा कर देख लीजिए, हमारे नेता ही छात्र राजनीति की उपज है। तो अब निश्चित तौर पर इस चुनाव में भी हम लोग बहुत अच्छे से वर्क कर और जैसा माहौल दिख रहा है कोई टक्कर में नहीं है। लोग क्यों लग रहा है कि टक्कर में नहीं है? आप देखिएगा, लोग उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, जितने भी जो आदर्श संगठन के लोग हैं अलग अलग एलिगेशन में लगे हुए, लेकिन आप हमारे संगठन के लोगों को देखिएगा, कैंडिडेट को देखिएगा, उन लोग लगातार कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। हम लोग डिसिप्लिन के नेता। इतना बवाल हो रहा है यूनिवर्सिटी चुनाव में, देख रहे हैं नॉमिनेशन का डेट, वोटिंग का डेट, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है। देखिए, कुछ संगठन के द्वारा व्यक्तिगत चलते इसको रद्द करवाने की प्रक्रिया लाई गई थी। कुछ लोग चाह रहे थे कि चुनाव रद्द हो जाए ताकि हमारे हार से बचे, लेकिन जदयू से डर सभी को है ना भाई। जदयू नीतीश कुमार की पार्टी है, उनके कैंडिडेट यहाँ पे जो ईमानदारी रूप से, कोई दबंगगिरी नहीं, उलूल जुलूल बातें नहीं, कैंपस में आकर यहाँ के जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं लगातार कई सालों से वर्क कर रहे हैं इस कैंपस में। ये नहीं है कि चुनाव का समय आया टिकट पैसा से लेकर कूद गए, नहीं। जदयू ऐसे कैंडिडेट को लड़ा रही है। हमारा पांचों पैनलिस्ट जो हैं और निश्चित तौर पर पार्टी के लिए, कैंपस के लिए, विद्यार्थी के लिए संघर्ष किया है, चाहे वो पेयजल की सुविधा करवाना हो, पिंक बस सबसे बड़ी चीज है, महिलाओं के लिए जो काम करके दिखाया हमारे नेता नीतीश कुमार। पूरी महिला, मगध महिला कॉलेज के बाहर आज हम थे दोपहर में, महिला कह रही थी सीधे करके, भैया हम लोग को नीतीश कुमार ने पिंक बस की सुविधा दी, हम लोग को पीजी तक पढ़ाई मुफ्त किया, तो हम लोग वोट भी उन्हीं के कैंडिडेट को देंगे। नीतीश जी जिस तरह से बम्पर तरीके से वापसी किए, इस बार छात्र जदयू 2022 दोहरा रहा है। हाँ, बिल्कुल दम जिस तरह का सोच, मैं बता दूं आपको, कोई इस बार ये ऐसा इतिहास लिखेगा, ये आप याद रखिएगा, इस रिकॉर्ड कर लीजिएगा, इस बार छात्र संघ चुनाव में 5 सीट जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट जीतेंगे और जोरदार तरीकों से जीतेंगे। जोरदार तरीके, क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम जनता दल यूनाइटेड से ही हैं, ठीक है, और जो लग क्या रहा है, देखिए स्पष्ट है, बिहार में बहुमत मिला माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे, तो इतना प्रचंड बहुमत के बावजूद क्या लग रहा है, पटना विश्वविद्यालय में भी जो छात्र छात्राएं हैं, जो भयमुक्त कैंपस की बात हो या बेसिक डिफ़िकल्टीज़ जो फेस कर रहे थे पटना यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं, जो भी लोग हैं, बहुत दिनों से दरभंगा उसमें पीजी डिपार्टमेंट भी शिफ्ट था, नया बिल्डिंग बनवाना हो, मगध महिला कॉलेज में छात्रावास का निर्माण करना हो, जो भी बेसिक नीड्स
जो भी फुलफिल करना हो, जो स्टूडेंट्स के हित में हो, वो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसके लिए तत्पर रहते हैं। और उनका छात्र विंग जो है, छात्र जनता दल यूनाइटेड, लगातार पटना विश्वविद्यालय में संघर्षरत रहा है। किसी भी चीज़ को लेकर के छात्र की जो भी समस्याएं हैं, छात्र हो, छात्राएं हो, कैंपस प्लेसमेंट का मुद्दा हो, या साइंस कॉलेज जिस ग्राउंड में आप शूट कर रहे हैं, ये पटना विश्वविद्यालय का सबसे रेपुटेटेड कॉलेज के रूप में गिनती आता था एक समय पूरे विश्व में, भारत में। तो इस चीज़ पे लगातार हम लोग प्रयासरत है। जब से हम लोग की सरकार बिहार में है, हम लोग पटना विश्वविद्यालय के लिए भी प्रयासरत हैं। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। लगातार हमारे नेता भी प्रयासरत हैं। हमारे माननीय नेता जो सम्मान्य नेता हैं, उन्होंने तो इसी विश्वविद्यालय में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का मांग किए थे। तो उस पर भी विचार विमर्श लगातार चल रहा है। क्या चुनौती क्या लग रहा है जिस तरह से माहौल चल रहा है वैसे? देखिए, चुनौती तो चुनाव है और चुनाव में चुनौती होगा ही। तो उस चुनौती से जो डरते हैं वो लोग दुबक जाते हैं। हम लोग तो लगातार कैंपस में रहने वाले लोग हैं ना। छात्र जनता दल यूनाइटेड हमेशा छात्र के मुद्दों को पूरा डिसिप्लिनरी वे में, ना कोई मारपीट, ना कोई हिंसक प्रदर्शन, हम लोग डिसिप्लिनरी वे में हमेशा छात्र छात्राओं की मांग को सरकार के समक्ष, अपने सरकार के समक्ष हम लोग रखते आए हैं। चुनौती कुछ नहीं है। सारे लोग जान रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय का माहौल एक तरफा छात्र जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में, जो 20 साल से लगातार सरकार भी है और छात्र जनता दल यूनाइटेड के लोगों पर पूर्णतः विश्वास है। पांचों पैनल और जो भी हम लोग के काउंसलर हैं, चारों तरफ से हम लोग का नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में वापसी किए, आप लोग की वापसी हो रही है? नहीं, हम लोग की वापसी तो थी ही। पिछले 2022 का आंकड़ा दोहराया जाएगा? बिल्कुल। 2022 में जो हमको लग रहा है कि एक सीट छूट गया था, इस बार वो भी इतिहास को हम लोग पलट देंगे। 22 में देख लीजिए, पलटना चाहिए। सवाल ये है ना, आप ही लोग के साथ क्यों जुड़े छात्र? क्या वजह है लगता है आपको कि लोग छात्रों को जुड़ना चाहिए, आपको समर्थन देना चाहिए? देखिए, जितना खुल करके छात्र छात्राएं कैंपस में, मैं तो पहले ही कह चुका आपको, भयमुक्त माहौल जो बनाया गया, ठीक है, जो डर का वातावरण था 2005 से पहले, निश्चित रूप से पटना विश्वविद्यालय में भी ऐसा इस चीज़ का शिकार होना पड़ता था छात्र छात्राओं को। अब लगातार सुशासन की सरकार में पटना विश्वविद्यालय भी उससे अछूता थोड़े है। सारे छात्र छात्राएं बिहार से, भारत से, विश्व से लोग जो पढ़ने आ रहे हैं, उनका आंख बंद थोड़े है कि बिहार बदल चुका है, विकसित बिहार एकदम होने की कगार पे है। तो उस चीज़ को छात्र छात्राएं भी बहुत तरीके से समझ रहे हैं कि कौन कैंपस में काम करते हैं, कैंपस में कौन छात्र छात्राओं की मुद्दा को उठाते हैं, इसको स्पष्ट रूप से छात्र छात्राएं भी समझ रहे हैं। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग का पैनल जो 22 में 4 जीता था, इस बार 5 क्लीन स्वीप हम लोग करने जा रहे हैं पटना विश्वविद्यालय में। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? सत्यम सिंह मौर्य मेरा नाम हुआ। कौन से कॉलेज से हैं? बीएन कॉलेज, पीजी फर्स्ट कॉलेज। तो क्या लगता है इस बार क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल तो पूरा जदयू में है। जैसे 2025 में विधानसभा में जिस तरह से प्रचंड जीत हम लोग किए हैं, 2025 से 30, 225 फिर से नीतीश, उसी तरह से पटना विश्वविद्यालय में हम लोग 5 सीट एकदम क्लीन स्वीप जीत रहे हैं प्रचंड बहुमत से। क्यों जीतना चाहिए जेडीयू को? क्या लगता है क्यों आप इतना काम कर रहा है छात्र छात्राओं के लिए? छात्र जदयू बताइए, कैंपस में एनी टाइम एक्टिव रहता है। नीतीश कुमार जी भी बहुत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ला रहे हैं, पिंक बसेस चला रहे हैं हमारी महिलाओं के लिए, और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं नीतीश कुमार जी। पूरा पीयू डोल रहा है जदयू में है, एकदम पूरा पटना यूनिवर्सिटी डोल रहा है, जदयू में है, एकदम जदयू में है। प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। क्यों लगता है कि जीतना ही चाहिए आपको? हम लोग जैसे जिस तरह से 22 में 1 सीट बच गया था हम लोग का, 4 सीट पे हम लोग जीते थे, 23 में हम लोग नहीं लड़े चुनाव, इस बार लड़ रहे, इस बार 5 सीट पे हम लोग जीत रहे हैं चुनाव। पूरा रोमांचक हो गया है चुनाव इस बार, पूरा गहमा गहमी हो चल रहा है। अरे वो थोड़ा सा हुआ था किसी संघ के द्वारा, किसी संघ का बपौती नहीं है। छात्र यदि यहाँ एक्टिव है, छात्र यदि पूरी इंटैक्ट होकर एकदम पूरा छात्र छात्रा वोट कर रहा है, नीतीश कुमार का काम देख रहा है, छात्र छात्राओं वोट दे रही है, छात्र यदि यहाँ से चुनाव निकाल रही है। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशांत पटेल हुआ। आप कौन से कॉलेज से? मैं प्रदेश महासचिव हूँ युवा जनता दल यू में। आप कॉलेज कौन सा है आपका? मैं कॉलेज बीएन कॉलेज है। बीएन कॉलेज। तो क्या लग रहा है इस बार आप लोग कहाँ खड़े हैं? चुनाव तो बहुत करीब है। चुनाव अब समझिए हो रहा है। चुनाव हम लोग जीत चुके हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार 20 साल बेमिसाल बिहार को दिए हैं और छात्र जनता दल यूनाइटेड इस बारी 5 के 5 सीट यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी में जीत रही है। क्यों लगता है कि जेडीयू को ये 5 सीटें जीतना चाहिए और जेडीयू ही जीते? मेरा मानना है, समझिए कि
ये वही नीतीश कुमार हैं। आप नीतीश कुमार जी को देखिए, ये इसी विश्वविद्यालय की उपज है नीतीश कुमार। आज उसी विश्वविद्यालय में हमारे प्रिंस राज जी जैसे अच्छे कैंडिडेट्स खड़े हैं, हमारे पांचों पैनलिस्ट जो खड़े हैं, और मेरा मानना है कि यही लोग आगे चल के बिहार की राजनीति भी करेंगे, हो सकता है संभवतः। इन और जो विपक्षी लोग हैं, हमने सुना है कि कहीं कुछ से कुछ कहीं कुछ बांट रहे हैं। बात को समझ रहे हैं ना? बस यही बातें हमें लगता है कि नेता हमारे नीतीश कुमार जिस तरह से सच्चे नेता, अच्छे नेता है, उसी तरह से यहाँ प्रिंस कुमार जी भी कार्यरत रहेंगे अध्यक्ष पद पे। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर रोहित राज है। आप कौन से कॉलेज से हैं? हम पटना यूनिवर्सिटी से ही पास आउट हैं। अभी रिसेंटली पास आउट, पीएचडी फाइनल हुआ है मेरा। तो क्या माहौल देख रहे हैं इस बार पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में? माहौल तो जिस तरह से पूरा लगभग पटना यूनिवर्सिटी से पिछले बार जब शासन चुनाव हुआ था 2022 में, तो हम लोगों ने 5 सीटों पे चुनाव लड़ा, सेंट्रल पैनल के 5 सीटों पे। उसके बाद 4 सीट हमने जीता। 1 सीट पे हम मामूली कुछ 200 लगभग वोटों के अंतर से ही हारे थे। तो इस बार भी हम लोग का माहौल उसी तरह है। हम लोग उसमें यूनिवर्सिटी के छात्र भी थे, और लगभग जिस तरह से माहौल हम उन दिनों हम देखते थे छात्र जदयू के लिए छात्राओं में, जिस तरह के यहाँ के स्टूडेंट हैं, यहाँ के स्टूडेंट सबसे बड़ी बात इंटेलेक्चुअल हैं। और मतलब जितने भी अच्छे बिहार के जितने मेधावी स्टूडेंट होते हैं, जितने अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो पटना यूनिवर्सिटी में उनका नामांकन होता है, तो वो आते हैं। और उसने हम लोगों के जदयू को सपोर्ट किया, जदयू को वोट किया, और उसमें हम इसलिए 5 सीटों में 4 सीटों जीतने का काम किया था। 2022 का भी चुनाव में आप लोगों की 4 सीटें आई थी, और इस बार तो पूरा गहमा गहमी चल रहा है, डेट पे डेट सबका निगाह टिका हुआ है। नहीं, देखिए इस बार हुआ क्या है कि गहमा-गहमी इसलिए भी हुआ कि कुछ लिंगदो कमेटी का कुछ रिपोर्ट था, उसमें थोड़ा सा उसको यूनिवर्सिटी चाह रही थी कि उस पर कुछ नए तरीके से, फिर उसका पिछले साल भी 2022 में भी लिंगदो कमेटी का कुछ रिपोर्ट, मतलब एक नोटिस आया था, वो नामांकन के बाद आया था। इसलिए इस बार नामांकन के पहले आया था, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा फिर बात रखा गया छात्रों के जो कैंडिडेट थे कि नहीं, यूनिवर्सिटी में चुनाव जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे वो लड़े। इसलिए फिर से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने छात्रों के हित के लिए बात किया, ध्यान में रखा, और फिर से वैलिड सभी कैंडिडेट को वैलिड दिया और चुनाव को करवाने का काम किया। नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में अपना कार्य कर रहे हैं और लगातार जनता उनको एक्सेप्ट भी कर रही है, तो उनका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है इस बार चुनाव में? देखिए, नीतीश कुमार ने अगर पिछले छात्र संघ चुनाव का देखेगा, सबसे पहले मोहित प्रकाश जी जीते थे, आनंद मोहन जी जीते। पिछले बार जदयू ने चुनाव ही नहीं लड़ा। इस बार फिर से हम लोग का स्थिति कैंपस में, पूरा कैंपस पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में अच्छा है, तो फिर इस बार हमको लग रहा है अगर लगातार हम लोग पिछले छात्र संघ चुनाव को देखें, अगर जदयू यहाँ अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, और यहाँ हम पहले ही बताएं कि पटना यूनिवर्सिटी में बिहार के अच्छे मेधावी क्रीम स्टूडेंट ही आते हैं। अगर वैसे स्टूडेंट अगर नीतीश कुमार के पार्टी को, छात्र जदयू को वोट दे रही है, इसका मतलब कि बिहार में बदलाव हो रहा है, पटना यूनिवर्सिटी बदल रही है। आप देखेंगे कि हम लोगों ने जब 2022 में जब चुनाव हुआ था, जब हम लोगों ने 5 सीटों में 4 सीट जीत के आए थे, तो हम लोग सीएम से मिलने का गुहार लगाए थे, तो हम लोग मिले थे। और उस दिन हम लोग के जीतने के बाद, जब हम लोग अपना वहाँ मिलने के बाद, हम लोगों ने कैंपस में कुछ समस्याएं थी, जैसे गर्ल्स के लिए हॉस्टल पुराना ओल्ड था, तो हम लोग जब जीत के गए थे उसमें, मतलब जेडीयू जीती जब वहाँ यहाँ काम हुआ। हाँ, काम हुआ है। हम बताते हैं कि जब 2022 के चुनाव में जब जीतने के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 163 करोड़ का पैकेज, मतलब 163 करोड़ का इन्वेस्ट, मतलब यहाँ के डेवलपमेंट के लिए वो फंड मतलब दी थी कि मतलब ये सब काम होगा। जैसे अभी देखिएगा कि पटना यूनिवर्सिटी का पीजी कैंपस अभी लगभग बन के तैयार हो गया है। उसी जीत का ही ये मानिए सफलता के बाद ही हम लोगों के वो मानिए समझो हम लोगों को जीतने के बाद खुश, मतलब वो हम लोगों को मिला था। देखिए आज बन के बिल्डिंग तैयार है, अब पीजी डिपार्टमेंट बन गया है। फिर उसके बाद गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल जो था पटना यूनिवर्सिटी में, जो पुराना गर्ल्स हॉस्टल था वो नया बना। और फिर उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी का जो मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस, मतलब मुख्यालय जो मतलब होना चाहिए,
वो वो भी बन रहा है। इसका मतलब है कि उसके बाद जितना भी देखिए पटना यूनिवर्सिटी में रेनोवेशन का काम बहुत चल रहा है। उसके बाद स्मार्ट क्लासेस हो, चाहे लाइब्रेरी की बात हो, स्मार्ट लाइब्रेरी की बात हो, उस पर पहल हुआ है, उस पर काम हो रहा है। और जितना भी देखिए कि अभी अच्छे आप देखे होंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में नए कुछ सही चला है 2022। हम 2022 के जीतने के बाद ही 22 में जीतने के बाद, उससे पहले भी बहुत सारा काम हुआ था, लेकिन उसके बाद और जब हम लोग 4 जीते तो मुख्यमंत्री को लगा कि नहीं सब अच्छा काम करके आए हैं और मांग रहे हैं तो हमें देना चाहिए। तो ये देखिए, दरअसल पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव होना है छात्र संघ का, और इन तमाम लोगों से भी बातचीत कर रहे थे और लोगों ने क्या कुछ कहा, क्या माहौल है, क्या तैयारी चल रही, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।